हाय। मेरी मैना, हाँ बहुत हसीन लग रही हो। तुमने अपने बालों का अंदाज बदल दिया है। हाँ, नोटिस कर लिया तुमने जॉन। बस अभी स्ट्रेट करवा कर आ रही हूँ पॉलिश से, ताकि और ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकूं। मेरी जान, तुम्हें इस चीज की क्या जरूरत है? तुम्हारा हुस्न तो पहले ही कयामत ढाने वाला है। लेकिन आज तो तुम सोने की तरह चमक रही हो। वाकई में मिट्टू? बिल्कुल। सच कहूँ तो तुम्हारे बाल सोने की दुकान लग रहे हैं। मेरा मतलब, ऐसा लगता है तुम खुद एक सोने की कान हो। और सबसे बढ़कर ये कि तुम्हारा दिल भी सोने का है। इसका मतलब जैसे गोल्ड की कीमत ज्यादा हो रही है, मेरी भी हो जाएगी। तुम ऊपर जाओगी, बहुत ऊपर जाओगी, बल्कि अपने संभाल कर रखे हुए सोने की तरह। तुम्हारे सामने तो वो सब लोहे के टुकड़े हैं मेरी मैना। हाँ, मेरे मिट्टू। हाँ, सोने की बात की देखो, और मुझे सोना भी याद आ गया ऐसे। मेरे ख्याल से वो पड़ा पड़ा बेकार हो रहा है, उसको किसी और काम में ले लेते हैं। और वो किस काम में? तुम तो जानती हो, हमारे भीतर और बहलून ने अब अंडे देना शुरू कर दिए। हाय, हमारे छोटे से पोते पोती। चलो उनके लिए खूबसूरत सा फार्म बनाते हैं। अगर हम उस फार्म में उनको उनके चंद 100 दोस्तों के साथ मिलकर रखें तो हो सकता है वो जल्दी जल्दी बहुत सारे अंडे देने लगे। तो कितने अंडे हो जाएंगे दिन के? सिर्फ चंद 100? समझ रही हूँ तुम जो कहना चाह रहे हो। हाँ देखो मिट्टू, एक बात याद रखना, जब इस दुकान पर मुश्किल पड़ी ना, मैंने तब भी सोना नहीं बेचा। भीतर और बहलून ना ऐसे ही खुश हो, उन्हें ऐसे ही रहने दो, अकेले मजे करने दो, और मेरे सोने के बारे में सोचना भी नहीं। हाँ शोभी? लेकिन मेरी जान, ये तो मैं हमारे मुस्तकबिल के लिए कह रहा हूँ। अगर हम कामयाब हो गए तो और सोना खरीद लेंगे। मैं बहलूल और बीतर के लिए अपने बच्चों का हक कभी नहीं मारने दूंगी, याद रखना। हमारे बच्चे? कौन से बच्चे? हाँ। हमने तो कभी किसी बच्चे को पैदा ही नहीं किया। शोएब, क्या भीतर और बहलूल एक तरह से हमारे बच्चे ही नहीं हैं? अरे भाई, कहाँ है सब? कोई यहाँ नजर ही नहीं आ रहा। अकेले हैं क्या हम यहाँ? दमीर और यास्मीन भी जा चुके हैं। हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मेरे बालों से जलेंगे, लेकिन मैं फिर भी उन्हें मिस कर रही हूँ। देखो जरा। पुलिस के पास चलते हैं। कल से एक ही बात कह रही हूँ, पुलिस के पास जाना चाहिए हमें। बात सुनो मेरी, मैंने तुम्हें समझाया था ना, पुलिस के बस की बात नहीं है। हमने जो कुछ किया है ना, वो कोई छोटा मामला नहीं है। इस बात को हमने खत्म कर दिया था ना, फिर से शुरू क्यों कर रही हो? ठीक है, तो फिर यूं करते हैं कि उन लोगों के पास चलते हैं, उन्हें समझाते हैं कि यही तकदीर थी, उसे कबूल करके उसके नाम पर गरीबों को खाना खिलाए, उसके लिए दुआए मगफिरत करें। एक बात बताऊं तुम्हें, जानती हो तुम, वो तुम्हें वही खाना बिना चबाए खाने पर मजबूर कर देंगे, या हो सकता है तुम्हें इस शहर से गायब भी कर दे। किसी को भी तुम्हारा पता नहीं चलेगा। आतिश, बाज रियलिटी शोज बहुत फायदेमंद होते हैं, उनमें से किसी एक के पास चले जाओ। सच कह रहा हूँ, उनको अपनी परेशानियों के बारे में बताओ और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। कसम से दबीर, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। जिंदगी में बस इसी चीज की कमी थी। आज से पहले किसी को कत्ल करने की खबर के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ा था, इसलिए इस मामले को मुझे खुद ही संभालना है। सबके इन शोज में मसले हल हो जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? क्या इस सूरत हाल में मजाक उड़ा रहे हो हमारा? हाँ शायद। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनके पास हमारी तस्वीरें भी मौजूद हैं। यार, ये लोग कितने बेवकूफ है कि वहाँ तस्वीरें भी खिंचवाए। हाँ, हमने सोचा कि इतनी मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं हम पर, इतना सब कुछ सहा है तो क्यों ना तस्वीर हो जाए। हमें पहचानने के लिए तस्वीरें ले ली उन्होंने। यास्मीन, तुम्हारी कजन मुझ पर चिल्ला रही है। अब बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारी खड़ी की गई मुसीबत से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या तुम ये मुझसे कह रही हो? तुमसे ही कह रही हूँ। हद है, अब मैंने क्या कर दिया यास्मीन? कसूरवार तो तुम्हारी कजन है। अब बस भी कर दो। मैं ये सुन सुन कर थक गई हूँ कि मेरा क्या कसूर है। एक माफिया ही हमारी जिंदगी में आना रह गया था। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। जैसे इस मुसीबत में फंसे थे वैसे निकलो, ठीक है? क्या मतलब है? क्या मतलब है कि तुम इसमें शामिल नहीं हो? यास्मीन, क्या हम अपनी मर्जी से इस हाल को पहुंचे हैं? चलेगी? मेरी तरफ ऐसे मत देखो यार, इस मामले में मैं इसके साथ हूँ। 1 मिनट। यानी कि तुम भी? ये लो, ठीक कर दिया। मेरी बात सुनो दमीर। यास्मीन रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो तो गई थी, ये भी चला गया। वो उन्हें खत्म करने देंगे हम? बोलो ना, वो उन्हें जिंदा चबाने देंगे हम? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वो कब कि वो हमें समझ नहीं आ रहा। क्या ऐसा कुछ भी मुमकिन हो सकता है? हाँ? यहाँ यास्मीन, ये लो, तुम इसमें किसी को दिखाई नहीं दोगे और सर्दी भी नहीं लगेगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम वहां से चली गई थी तो मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए वहां से निकल आया, लेकिन अगर उन्हें अकेला छोड़ दें तो वो इस मामले को कभी भी नहीं संभाल सकेंगे, ये जानती हो तुम। वो सब तो बस मैंने गुस्से में कह दिया था, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। उनमें से एक मेरी कजन है और दूसरा मेरा पार्टनर। मेरा पार्टनर?
मेरा पार्टनर ठीक है, लेकिन किस्मत का साथी तो नहीं है ना। ओ अच्छा, तुम नाराज मत हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हूं ना। देखो यास्मीन, ये इतना बड़ा मसला भी नहीं है, मेरा मतलब सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। और क्या करूं तमीर यार, हाँ और क्या करूं? पहली बार मुझे किसी से मोहब्बत हुई है और वो भी नहीं कर सकती जो करना चाहती हूँ। जिससे प्यार करती हूँ वो दोस्त की तरह है, जिससे दोस्त मानती हूँ वो शौहर की तरह। और जो मेरी कजिन है वो इतनी पागल है, हर दिन कोई ना कोई मुसीबत आती है। इतनी मुश्किलों से अपने आप को कुछ पागलपन करने से रोकती हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर गुजरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मुझे भी किसी ऐसे की ही जरूरत है जो मेरे साथ रह सके, जिस पे भरोसा कर सकूं, जिसके कंधे पर सर रख सकूं मैं। मेरा ख्याल है कि मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। दमीर, इन तमाम झूठों में सिर्फ तुम एक सच्चाई हो मेरे लिए। वाह, लेकिन हमें उनको इस मुश्किल से निकालना होगा। कौन सी मुश्किल? हाँ ठीक है, सच कहा। एक बात कहूँ, तुमने तो मेरे होश ही उड़ा दिया, कभी गुस्सा कभी प्यार। अच्छा यहाँ तो आओ, सब नीचे है, कोई आएगा तो कदमों की चाप सुनाई देगी। मेरी जान यास्मीन, देखो हम बिल्कुल अकेले रह गए अब, बिल्कुल अकेले। एक तुम्हारी बीवी, दूसरा तुम्हारा दोस्त है जिसे तुम भाई कहते हो अपना, और फिर मेरी कजिन। अकेला छोड़ दिया हमें। इसका हल हम दोनों निकालेंगे। समझ रहे हो ना कि हालात क्या हो गए। मैं मजबूर हूँ, तुम्हारा साथ चाहिए मुझे, और इस सूरत हाल में कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी मुश्किल में काम आने वाले नहीं हैं। तुम्हारी इस बात का हमारे मसले से क्या ताल्लुक है जिसमें हम इस वक्त फंसे हुए हैं? मैं बताती हूँ उसका मतलब। तुम अमीर लोगों के पास अक्सर अपने उल्टे सीधे नाजायज कामों के लिए लोग नहीं होते हैं क्या? तुम्हें क्या कोई माफिया चलाने वाला आदमी लगता हूँ मैं? नहीं, माफिया चलाने वाले तो नजर नहीं आते कहीं से, लेकिन फिल्मों में देखा होगा अक्सर गरीब लोग पैसे बनाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। शक्ल से नहीं लगते माफिया वाले, जैसे कि उनकी बेटी की शादी होने वाली और जहेज के लिए पैसे जमा करने, या उनकी माँ का ऑपरेशन हो और उसके लिए पैसे चाहिए। ऐसा कोई नहीं है तुम्हारे तुम पास? जानती हो मेरा जवाब क्या होगा? हाँ। तुम कुछ ज्यादा ही फिल्में देखती हो, कसम से। और ये तुम्हारे दिमाग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, भूल जाओ इसे, छोड़ दो। अरे तुम्हारे बाबा भी तो हो सकते हैं ना, या तुम्हारे दादा जिनके असरो रसूख वाले दोस्त होंगे। उनको कॉल करो ना जरा, उनसे कहो कि हमारी मदद कर दे, पैसे दे के मामला रफा दफा कराओ। एक मिनट लाओ, अपना फोन दो जरा मुझे। हाँ। अरे दो ना। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तक तो माफिया नहीं चलाते थे, लेकिन अब ताल्लुकात आ गए। हाँ, तुमने सोचने पर प्लान मजबूर अच्छा कर लगा दिया। ना? प्लान अच्छा लगा तो तुमने काम शुरू कर दिया। हाँ, सही ऐसा कहा। ही है ना? ऐसा ही है। अपने बंदों को फोन करके यहाँ बुलाओ, कुछ पैसे देंगे हम उन्हें। मैं नहीं दूंगी, लेकिन तुम दोगे। मेरे पास तो है नहीं। हाँ, मेरा प्लान है तो अच्छा ही लगेगा। क्या हुआ, तुम फिर से बिल्लियों की वीडियो देखने लगे? इस वीडियो के 5 मिलियन व्यूज हैं। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पता है, अगर मैं तुम्हें कत्ल करूं, इस वीडियो को अपलोड कर दूं, तो इससे कहीं ज्यादा व्यूज आएंगे। यही क्या बात हुई? अब फार्म के काम को भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? भूल जाओ, सब खत्म। फार्म का काम खत्म। सोहेला ने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों नहीं दे रही वो पैसे? हकले तो तुम पहले ही हो, दिमाग से भी बिल्कुल पैदल हो। जो तुम्हारे बात कानों में जाती नहीं है। बहरे हो गए हो क्या? अरे बस हो गया, उसने कह दिया, नहीं देगी, उसने कह दिया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। अरे यार, कोई दूसरा इन्वेस्टर ढूंढते हैं। हम पर अपना सरमाया को लगाएगा। ज्यादा तफसील में मत जाओ, आधा तुम्हें तफसील जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना बताओ कि जब हमें हिफाजत की जरूरत होगी तो आदमी मिल जाएंगे या नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, वेपन्स के साथ नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है ना? मैं बता दूंगा तुम्हें। चलो ओके, सी यू। कैसे हैं आप भाई लोग? अच्छे हैं। तुम बताओ, कहाँ रह गए थे? कहीं नहीं, बस रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और हमने वो बस ठीक कर ली, और कोई खास बात नहीं थी। अच्छा। मेरी गाड़ी? हाँ, कार। उससे तो हम तक पहुंच जाएंगे। गाड़ी को वहां से लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ओके, खुदा हाफिज। हाँ, अब बात बन जाएगी।
अब यही हमारा इन्वेस्टर है। हमारा नया इन्वेस्टर। ठीक है, फिर मैं आपसे चलो बाद में ठीक है मिलता बेटा, अपना ख्याल रखना। हूँ। शुक्रिया। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ सलाम कर रहे थे। हाँ अच्छा, वाकई में। यास्मीन, ओ मेरी जान, देखा तुमने? तुम कह रहे थे ये नहीं आएगी, लेकिन आ गई। मैंने कहा था ना कि ये जरूर आएगी। अपनी बहन को अकेला छोड़ ही नहीं सकती। मेरी जान। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी ही बातें करी थी वहाँ पे। अगर तुम वो सब सुन लेती तो शायद रोना शुरू कर देती। शीरीन, तुम जानती हो ना मैं अपनी इस पागल कजन से पीछा नहीं छुड़ा सकती, है ना? इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। हाँ तो कहाँ थे तुम? वॉक करने के लिए गई थी। ठीक है, तो तुम शायद गुस्से में थी इसलिए चली गई थी। तुम बताओ, तुम कहाँ थे दमीर? क्या मतलब? कहाँ थे? एक मंटी बेचने वाला कहाँ जा सकता है? मैं दुकान के लिए कीमा लेने गया था कसाई के पास। कहाँ है वो कीमा? इतना सारा कीमा हाथ में लेके घूमूंगा? हाँ। अच्छा, तो तुम सच में कीमा लेने गए? हाँ। अच्छा हाँ, अगर इजाजत हो तो मसले की हम बात कर लें। मेरी गाड़ी बाद में ले आएंगे। हाँ मेरे मासूम भाई, काश के इतना आसान होता। वो कुछ यूँ है कि मैं जहाँ कल रात शीरी को छोड़ने के लिए गया था ना, गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई। अचानक से वो लोग आगे थे ना सामने, तो कुछ भी याद ठीक नहीं रहा करना है, क्या। सच कहा। चलो जाओ, लेकर आओ उससे जा। देख रहे हो ना इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है। अगर वो वहाँ हुए तो क्या होगा? कितनी आसानी से कहती कि ले आओ जाके। मुझे पता है तुम संभाल लोगे। हमें ही संभालना पड़ेगा, और कौन संभालेगा? हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हम जाके ले आएंगे। तो ठीक है चलो, लेकिन पहले मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, बहुत मैले हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे भी बदबू आ रही है। चलकर कपड़े बदल। सच में ये बदतमीजी तो मत Sorry. करो मुझसे। अभी आ रही हूँ मैं कपड़े बदल कर। एक बात कहूँ तुमसे, हद कर दी हाँ, तुमने। उसे। कार वहीं पर ही छोड़ कर आ क्या गए करता? तुम। और ये दोनों एक साथ बुरे नहीं लगते। अगर तुम चाहो तो इन दोनों को मिला सकती हो। देखो तो सही, दोनों एक जैसे हैं। देखो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम शायद शीरीन को नहीं जानते, ये खूनी मिलाप होगा। हाय, अल्लाह ना करे। क्या आतिश खूनी हो सकता है? कोई भरोसा भी नहीं इसका। ये लीजिए जनाब। बहुत शुक्रिया। देखो मैं तुमसे आतिश, कह रही भी थी ना करो कि ना। मेरा प्लान जरूर काम कर। आतिश, कहाँ चले गए थे तुम? और वो लंगूर कहाँ है? वो भी नहीं है दुकान पर। तुम्हारी बीवी आखिर मेरे भाई को लेकर गई कहाँ है? कसम से ये सब मुझसे अकेले नहीं संभल रहा है। 2 मिनट के लिए मेरी मदद करने आ जाओ। सुहेला, बड़ी खुशी से तुम्हारी हेल्प करता, लेकिन अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हाँ, जब भी मुझे कोई इमरजेंसी होती है तुम सबको अपनी काम याद आ जाते हैं। तुम कर दो ना मदद, कसम से। जब तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी, तुम्हारे हाथ पैर दबाऊंगी। ये तो जबरदस्त है, लेकिन मुझे दरअसल समझ गई, तुम्हें भी कोई काम याद आ गया है। हाँ, लेकिन देखो, जब तुम्हारी बीवी मेरे भाई को लेकर वापस आएगी ना, तो उन दोनों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, याद रखना। वो दोनों तो वहाँ कॉफी की मशीन खराब हो गई है, बिल्कुल ही जल गई है वो। बस क्या कहा मशीन चल रही है? इसका मतलब यही वजह है कि सब लोग यहाँ से रफू चक्कर हो गए। नहीं सर, वही नहीं, टायर भी पंक्चर हो गया। गाड़ी खराब हो गई थी। तो क्या हुआ? मतलब सिर्फ कार ही खराब हुई थी ना? तुम लोग तो टायर की तरह फटके टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए ना? सुहेला, बात सुनो मेरी। फिलहाल इन तफसीलात में पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम जल्दी में हैं, जो भी सवाल आता है ना तुम्हारे वापस आएंगे तो पूछ लेना। हवा क्या भी ख्याल? तेज चल रही है। समझो हवा मुझे उड़ा के ले गई। वादा रहा मैं वापस आऊंगी तुम्हारे जाओ पास जाओ, जरूर। रहने दो, समझ गई हूँ मैं। जाओ, आदत हो गई है अकेले संभालने की। या अल्लाह, मैं अकेले कैसे करूंगी सब? इतना सारा मत डालो पर यहाँ थोड़ा कम करो। अम्मी इसे खाली तो नहीं रख सकते, लोग इसकी कितनी कीमत देते हैं हमें। अरे फिर ये इतना काफी नहीं होगा, और भी बनाना पड़ेगा फिर तो। आए, पूरा जिस्म दर्द कर रहा है मेरा। और ये हमारी सुहेला भी ना हमसे नौकरों की तरह पूरा दिन काम करवाती रहती, और वो भी इस उम्र में। अम्मी आप बैठ जाइए, मैं सब कुछ खुद कर आप लूंगी। बैठ जाए, मैं सब कर। आखिर क्या क्या कर लोगी तुम? तुमने मुझे उस शिकारी के सामने अकेला क्यों छोड़ दिया था? अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ मैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला मौजूद जैसे है। कत्ल का मुझे तो बड़ा तजुर्बा है। जाहिर है मैं भी बहुत परेशान हूँ। क्या है? चलो बस करो, ड्रामे नहीं करो। मुझे वो चप्पल ला के दो। क्या करूँ नहीं उसका? उतर रहे। ये पहने कैसे थे तुमने? पहने कैसे थे? सच में मैं लोगों को क्या रोज हो रोज गया? क्या बात है? तुम दोनों के साथ कोई मसला हो क्या है क्या? कुछ नहीं। नहीं, ये तो वैसे ही हमारे तुम बीच- दोनों के बीच क्या? ये मुझे डांट रहा था कि मैंने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी। अल्लाह। गुस्सा करके समझा रहा था। जरा देखिए कितनी बुरी बात है। इसे पढ़ाई मुकम्मल करके डॉक्टर बनना चाहिए था ना। क्या आप लोग समोसे बना रहे हैं इस वक्त? हाँ, ठीक है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। हमें बता दीजिएगा जब तैयार हो जाए। ठीक है, फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अपना काम जारी रखिए। काली मिर्च हो तो वो भी डाल दीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है। कपड़े बदल कर आती हूँ मैं। हाँ। जाहिर मैडम, जो आपका हो। और ये क्या कहा था उसने? कपड़े बदलने जा रही है? तो क्या अब ये दोनों एक ही कमरे में साथ ही कपड़े बदलेंगे? तौबा तौबा। हाँ अम्मी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? अम्मी आखिर आपने ये सोच भी कैसे लिया? हमें तो लगा था ये लड़की निस्बतन ज्यादा मुहस्सब होगी, मगर अब तो किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। आखिर
मसला क्या है? अकेला छोड़ दे उन्हें, हमारा उनसे क्या लेना देना, उनकी जो मर्जी चाहे करें। ओहो, वो हमारे घर में रहते हैं परियान, तो कैसे हमारा उससे लेना देना नहीं बनता? तुमने उसकी आंखों में देखा था कितनी दीवानगी नजर आ रही थी। वो हमारी बेटी नहीं है, हम क्यों परवाह करें? अम्मी खुदा के वास्ते पीछा छोड़ दे उनका। ठीक है परियान, ठीक है, बस कर दो बस। अम्मी गुस्सा तो ना करें, थकन की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, इसलिए आप उन बच्चों पर निकाल रही हैं। अम्मी गुस्सा ना करें, जब मेरी उम्र को पहुंचोगी तब पूछूंगी तुमसे। देखो काम करना कितना मुश्किल होता है, जवानी से लेकर अब तक काम काम और सिर्फ काम किया है मैंने। अम्मी बस भी करें आप। बात मत करो मुझसे परियान। आखिर मैंने क्या बोला है अम्मी? अभी जो नसीहतें करी थी वो क्या था? उफ, उफ अम्मी करना छोड़ो परियान, और काली मिर्च का छिड़कना है इन पे। सुन लिया अम्मी, चलो, चलो, अभी 1 मिनट अभी लाती बहुत हूँ। सारा काम बाकी पड़ा है भाई। काली मिर्च कहाँ रखी है? काली मिर्च, काली मिर्च। ओ कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कपड़े बदलने? हद है यार, अंदर जाके कोई खेल नहीं खेलना, मुझे भी चेंज करना है। हटो यहाँ से, चलो अंदर नहीं, जाना पहले पड़ेगा। मैं बदलूंगी कपड़े। तुम्हारा मसला क्या है? हर बात में जिद क्यों करना शुरू कर देती हो मुझसे? कुछ तो जेंटलमैन बनो आतिश, कुछ तो। मुझे जेंटलमैन बनने का झांसा तो तुम दो ही मत। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को जीन्स पहनने में 2 घंटे चाहिए होते हैं। हटो अल्लाह यहाँ से। अल्लाह, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, पहले मैं बदलूंगी कपड़े। उफ यार, मुझसे क्यों जिद कर रही हो? हाँ, ये वो घर है जिसका किराया मैं देता हूँ, ठीक है? इसलिए पहला हक मेरा है। हट जाओ यहाँ से। देखो जरा कैसी बातें सुना रहा है मुझे, हटो जाओ। अगर 2 मिनट से ज्यादा लगाए तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगी। फौरन अपने घर का ताना दे दिया। उफ। हाँ, चलो कुछ चीजें ही देख लो। तुम ये सब जानती हो, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक होशियार लड़की हो। ये हमारे मोहल्ले का नक्शा है, ये तो तुम जानती ही हो। ये देखो हमारा घर, अब ये देखो करियाने की दुकान, हज्जाम, हमारे आदमी हर जगह है। क्या हमारे पास आदमी भी है? हाँ यास्मीन, कारीगरों की बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ये तमाम लोग हमारे दोस्त ही तो हैं। करियाना वाले मेहमद अंकल, मोहसिन भाई और बाकी ये सब लोग। हाँ, समझ गई। देखो ये हमारा घर है, वो मानती की दुकान, और ये सड़क पहले से ही महफूज है। फर्ज करो अगर वो दूसरी सड़क से आते हैं तो उसका हल भी मौजूद है। यास्मीन, यहाँ करियाने स्टोर वाले मेहमद अंकल हैं जो हमें फौरन इतला कर देंगे, और इस तरह हम लोग पूरे मोहल्ले में जगह जगह नजर रखेंगे। कैसा नक्शा बनाया मैंने? ओह भाई, बहुत जबरदस्त। अगर तुम इसके बीच में एक प्यारी सी नदी भी बना देते तो और चांद लग जाता इसके ऊपर, कसम से। फाउंटेन तो है ना इसमें, फव्वारा। हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? आखिर इस नक्शे से क्या फायदा होगा हमें, मुझे बताओ। ये प्लान है। सिर्फ इस नक्शे की बात नहीं करी, पूरी सूरत हाल की करूँ। यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सब मोहल्ले वालों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? बताओ, क्या अकेला छोड़ दें? ये बताओ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तुम कितने जबरदस्त हो, कितना दिमाग चलता है तुम्हारा, कितने इंटेलिजेंट भी हो। तुम्हारी इस तरह की बहादुरी देख के मैं तो दीवानी ही हो जाती हूँ तुम्हारी। इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मुझे आदत नहीं है इसकी, ये तो मेरे लिए किसी और जबान की गाने की तरह, जो समझ नहीं आता। हाँ। इस लड़की ने नेकलेस पहना हुआ है। हाँ, लगता है ये वही लड़की है। अच्छा है। हाँ, 2 मिनट कहे थे मैंने, 2 मिनट में आ गया हूँ। जल्दी करो चेंज। शुक्रिया मेरे दोस्त। क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारा ये लॉकेट देख रही हूँ, बहुत अच्छा है। तुम इसे उतारते भी नहीं हो, कोई खास है क्या? छोड़ दो इसे फौरन, बहुत खास है ये, मेरी आंटी ने मुझे दिया। हाँ, ठीक है। और कुछ जानना है तुम्हें? नहीं। ठीक है, जल्दी करो। तो आंटी ने दिया है। ठीक है।
सफीका को मैंने कहा कि तस्वीर भेज दी। मैसेज आया है। क्या हुआ है? यहाँ ये देखो। क्या कोई आ रहा है? परेशान क्यों हो रही हो तुम? पहले देखो तो सही, मैंने क्या कमाल कर दिया। ये देखो, इसे देखो। आतिश। मेरा कमाल देखो, इसे देखो। और अब ये मैसेज देखो। हाँ, बगैर कुछ बोले बस देखती जाओ। देखा महमद अंकल, और ये बेकरी। चलो। क्या कहने हैं तुम्हारे? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ? किस बारे में बात हो रही है? वो हमने शर्त लगाई थी कि तुम्हें कॉल करने के बाद तुम कितनी देर में यहाँ पहुँचोगे, और तुम जीत गया। खैरियत है ना? क्या तुम मुझे याद कर रही थी? हम तुम्हारे लिए मरे जा रहे थे आतिश। चलो अब बातें बंद करो, जल्दी से जाके गाड़ी ले आओ। अपना फोन ऑन रखना तुम। ठीक है। यास्मीन इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। यानी उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा हो, उसे पता ना हो। दोनों के पास एक जैसे लॉकेट्स हैं। अब तक उसने मुझसे जो कुछ कहा है वो सब वाजे हो रहा है। मैं ये चलने नहीं दे सकती। हाँ, या अल्लाह हिम्मत दे मुझे। हाँ, मैं जाकर यास्मीन से बात करती हूँ। उसे खुलकर बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है। मेरी कजन है आखिर। हाँ हाँ, बोलो सईदा। लानत हो तुम पर। कहाँ मर गई थी तुम? तुम्हारी वजह से हम पर ऐसे मुसीबत के पहाड़ टूटे हैं कि मैं बता भी नहीं सकती तुम्हें। क्या हो गया था? क्या मतलब क्या हो गया? उन्होंने पैसे नहीं दिए क्या? कौन से पैसे? मैं कह रही हूँ हम मरने वाले थे, कत्ल करने वाले थे वो लोग हमें, और तुमने ड्रेसिंग का कहा था। किसके साथ थी तुम? हाँ, किसके साथ? मैं कह रही हूँ हमें मारने वाले थे, और अजीब सवाल किए जा रही हो तुम मुझसे। तुमने मुझसे कहा था कि ड्रेसिंग करनी है वहाँ जाकर। क्या ड्रेसिंग नहीं की तुमने? ड्रेसिंग नहीं करनी थी। उस आदमी के जिस्म में 2 गोलियां मारी गई थी, समझी? और वो आदमी मेज पर ही मर गया था। अब वो लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कसम से कम ये घर नहीं छोड़ सकती मैं। घर के दरवाजे बंद कर दूं या इन पर पर्दे डाल दूं। घर से नहीं निकलूंगी। अपना घर छोड़कर जाना या शादी करके मुल्क से बाहर जाना कोई आसान बात है? अहमकाना मशवरे मत देना मुझे। चलो पुलिस के पास चलते हैं। हाँ, पुलिस कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद कर देगी मुझे। वो माफिया के लोग हैं, अंदर बाहर हर जगह उनके ताल्लुकात हैं। कहीं भी मार सकते हैं मुझे। शीरी, हाँ, डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अब हम क्या करेंगे? मेरी जान, तुम तो डर के मारे उन लोगों को मेरे पूरे खानदान का पता बता दोगी, है ना सईदा? हाँ, मैं तो बता दूंगी। मुझे पूरा यकीन था। जाहिर है तुम बता दोगी। सईदा, मुझे दोबारा कॉल मत करना। फोन बंद करो, रखो। लानत है ऐसी दोस्ती पर। क्या मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे? सुहेला आपा, बेल के पत्तों के 3 और ऑर्डर आए हैं। ठीक है, मैं तैयार करता हूँ। इसे 3 नंबर मेज पे पहुंचा दो। बाबा आप तैयार कर लेंगे, मेरी तो थकन के मारे जान ही निकल रही है। सुहेला, तुमने दबीर को फोन किया क्या? किया था बाबा, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। अब देखिएगा कि वो आता है तो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। ये तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मानती की 4 प्लेटें दे रही हैं। बाबा, दादी और अम्मी पेस्ट्री तैयार कर रही हैं घर पर। आपा 2 स्ट्रॉन्ग कॉफी। बस 2। यार, ये शोएब भाई अचानक कहाँ चले गए? हाय, सब काम चोर। लेकिन याद रखना, जब वो आएंगे ना, यू गिन गिन के उनसे बदले ना नहीं रहे तो मेरा नाम बदल देना सुहेला से। बेटा, खुदा के वास्ते जाकर अम्मी को ले आओ। ये कौन सा वक्त है पेस्ट्रीज बनाने का? जाओ ले आओ। ठीक है बाबा, लाती हूँ। हाय हाय। सरदार बेटा, ये ऑर्डर 2 नंबर टेबल पर दिया। जी ठीक है। बस सुनो, मेंढक जैसी आंखों वाली लड़की। मेरा मतलब तब मेंढक मतलब खूबसूरत बड़ी आंखों वाली लड़की। हाँ, पता है। बस अभी भी मैंने तुम्हें और आतिश को याद किया और तुम आ गई। खुदा के लिए मेरी मदद कर दो। सुहेला मेरी जान, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरा कैफे, केक, पेस्ट्री किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ मैं। हाँ, मेडिकल? तुम मेडिकल पढ़ रही हो? सच्ची वाली? डॉक्टर बन रही हो? अरे तुमने कभी बताया नहीं यार, मैं तो जानती नहीं थी इस बारे में। तुम इतनी हैरान क्यों हो शक्ल से रही? तो लग रहा है कि इंजीनियर होगी। मशीनी। हाँ, अम्मी, क्या बात है? कोई इमरजेंसी हो गई क्या? मानती शॉप में बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं मानती बनाने के लिए। जाएं जल्दी। हाँ, तो मैं तुमसे क्या कह रही थी? हाँ, वो दादी जान, हाँ? हमें तो मालूम ही नहीं था हमारे घर में एक डॉक्टर भी रह रही है। डॉक्टर? अभी पढ़ रही हूँ मैं। तभी मैं कहूँ इसकी आंखों में दीवानगी क्यों नजर आती है। डॉक्टर जो है। सही कह रही है दादी, ये लड़की बहुत होशियार है। इसकी आंखें नहीं देखी, मुतजस्सिस, काफी मोटी हो। ठीक है, अगर मेरी तारीफें हो गई हो तो मुझे चलना चाहिए अब। हाँ, चली जाओ। हम डॉक्टर शीरी कहकर कैफे में आवाज लगाकर बुला लेंगे। डॉक्टर शीरी। सहेला जी? ये डॉक्टर हमारी फैमिली की बहू बनने के लिए अच्छी रहेगी ना? हैं? तो आप ये सोच रही हैं? और ये लड़की तो खूबसूरत भी बहुत है।
दादी आपकी आंखें चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मिठू, शोभी, या अल्लाह शोभी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तुम अब आ रहे हो। हाँ मसरूफ था। क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब? ये हमारी दुकान है, हम यहाँ काम करते हैं। यहाँ मेरा साला काम करता है, मैं अपना कारोबार करूंगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारे खानदान में 2 कारोबार होंगे दामाद? तुम्हें याद है ना, तुम अंदर चल रहे हो मेरे साथ। चलो अंदर चलो, तुम हमें दुकान पर जाना है। तुम दुकान पर जाओ, चलो तुम अंदर चलो। दादी कसम से दिल चाह रहा है कि यहाँ से भाग जाओ। कैसे हो लड़के? हाँ, वो आ रही है। क्या तुम लोग कार ले आए? हाँ ले आए, और हमने उससे जान भी छुड़ा ली। उसे हिलमी उस्ताद की दुकान पर टुकड़े टुकड़े करके बेच भी दिया। हाँ, कितने मजे की बात है। इन हालात में भी मजाक कर रहे हो तुम। जाहिर मुसीबत में तुम थोड़ी हो, हम है ना, ऐसा ही है। परेशान हो रही हो तुम क्या? मैं परेशान हूँ आतिश। हम गाड़ी ले आए, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुमने मुझे परेशान किया आतिश। अरे यार, मैंने तुम्हें कैसे परेशान किया, कुछ बताओगी मुझे? अब तक जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो, कोई और नहीं। और ये सब कुछ तुम्हारे अपने पेशे से मोहब्बत की वजह से हुआ है। याद दिलाऊं तुम्हें कितना फख्र हो रहा था, याद करो। ऐसा नहीं है क्या? ठीक है, अब रहने भी दो। यार लड़ना है तो लड़ो, लेकिन यहाँ सड़क पर नहीं, घर चल कर। नहीं, मैं कैफे जा रही हूँ। वैसे भी मुझे यास्मीन को कुछ बताना है। कैसा इंसान है ये। यार आतिश, ये इतनी अजीब क्यों है? हैरत ज़्यादा हूँ खुद भी मैं यार। जब भी आती है दिमाग उलट कर चली जाती है। अजीब किस्म की लड़की है, पागल बना कर रख दिया। रहने तो यार, भूल जाओ, अपने काम से काम रखो। देखो कौन आ रहा है। या अल्लाह मदद फरमा। कहाँ रह गए थे आखिर? चले कहाँ गए थे? कसम से कितनी कॉल्स की है मैंने, तुम्हें पता भी है दुकान में कितना काम होता है, लेकिन तुम्हें कहाँ एहसास बहन का लंगू। क्या हो गया बाजी? क्या हो गया? हाँ क्या हो मैं गया? कह रही हूँ दुकान में हजारों काम है करने को। ठीक है तो चले। अभी तुम्हारे साथ चलने से मेरा गुस्सा खत्म अरे नहीं मैं हो आपको जाएगा कॉल ही लंगू। करने तुम्हें वाला था। अंदाजा भी है मैंने कितना काम अकेले किया। सब एक से बढ़कर एक है यार। अरे पुरसुकून हो जाए बाजी। किस तरह हो जाऊं बाजी मैं? सुने। हाँ, तुम सोच नहीं सकते कि मैं कितनी परेशान थी कि तुम बाजी आखिर मैं क्या कहाँ बताऊं चले आपको? गए। सोहेला, बताओ, कहाँ से बताओ, मिला बताओ। बाबा मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला है खुद को। मैं सुबह से खुद को जला रहा हूँ, अब तुम जाओ चूल्हे के पास। पहले मुझे ये बताओ, कहाँ गए थे और इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? ये यास्मीन के साथ कहाँ फिर रहे थे? उसने मुझे मदद के लिए बुलाया था और मैं इंसानियत के नाते चला गया था। इसमें क्या बुराई है? ये बताओ, फलाही काम का ठेका लिया हुआ है क्या तुमने? तुम क्यों उसकी मदद कर रहे थे? आतिश है ना उसका शोहर, उसकी मदद करने के आप लिए। अच्छी तरह जानते हैं कि आतिश हर काम में ढीला है। मालूम है, दोबारा से मत बताओ कितना ढीला है आतिश। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। बात सुनो, आतिश तो यहाँ कई घंटों से मुझे मंडलाता हुआ दिख रहा है। ये बताओ कि तुम कहाँ थे इतनी देर से? टायर की दुकान पर था। अब देखिए, आतिश एक भला लड़का है। टायर वाला उसे बेवकूफ बनाकर उससे ज्यादा पैसे ले रहा था। तो तुम क्या आतिश के ठेकेदार हो? तुम्हारा काम है आतिश का ख्याल रखना। तुम्हारा काम है इस दुकान को चलाना, इस दुकान को आगे बढ़ाना। समझ में आ रही है ना? यहाँ रहो और इस दुकान में अपनी मेहनत और अपना दिमाग लगाओ, जिस तरह से मैं लगाती हूँ। बाजी आप दूसरा भरा हुआ है तुम्हारे बाजी, मेरी दिमाग में। बात तो सुने। मेरी भी दूसरे लोगों की तरह एक जाती जिंदगी है। खामोश हो जाओ, उसकी जाती जिंदगी है, वो कुछ भी करे। हाँ, अम्मी जाती जिंदगी तो सिर्फ इसकी है, हमारी तो है ही नहीं। आप बस इसका जलाल, इस ख्याल लड़के रखें, को आपका समझाओ बेटा जरा। क्या हो रहा है ये? चलो चलो काम करो, शाबाश। आपने सुना नहीं? जाती जिंदगी तो सिर्फ इसकी है। हम तो बातें चने कम, बेचने काम आए। ज्यादा। पापा चलो। यार, बाबा के सामने कैसे बोलती बंद हो गई। अम्मी देख रही हैं आप इसे? ये जरूर किसी न किसी चक्कर में है, मैं बता रही हूँ आपको। अभी संभाल ले। सुहेला ठीक है, मैं भी जानती हूँ, लड़के के पीछे मत पड़ जाओ, अभी बच्चा नहीं रहा है। चलो जाओ, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, तुम थकन की वजह से परेशान मैं हो आप रही लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी जाती जिंदगी पर इस तरह उंगलियां क्यों उठाई जा रही? हाँ, आखिरी सवालात क्यों हैं? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हाँ, वाह लंगूर, देखो मेरी इन आंखों में गौर से देखो। इस तरह तुम्हारे चेहरे पे फिट कर दूंगी कि जहाँ जाओगे ना तुम, सब खबरें मुझको मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज बाजी, जल्दी जाइए। जाओ। शुक्र है चली गई। पता नहीं क्या हो गया बाजी को, हर वक्त खामोश हो नेगेटिव जाओ, सोचती ज़मीर, रहती है। बस करो, अब खत्म करो।